रामायण में भगवान श्री राम की भूमिका। रामायण के प्रमुख नायक भगवान श्री राम हैं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। श्री राम विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया। श्री राम की प्रमुख भूमिकाएं। 1. आदर्श पुत्र। पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। उन्होंने कभी अपने पिता या माता का विरोध नहीं किया, जिससे वे आदर्श पुत्र कहलाए। 2. आदर्श पति। वनवास में भी उन्होंने सीता माता का साथ निभाया। जब रावण ने सीता का हरण किया, तब उन्हें मुक्त कराने के लिए उन्होंने महान युद्ध लड़ा। 3. आदर्श भाई। श्री राम का अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के प्रति गहरा प्रेम था। विशेषकर लक्ष्मण ने उनके साथ वनवास में रहकर सेवा की। 4. आदर्श मित्र। उन्होंने हनुमान, सुग्रीव और विभीषण जैसे मित्र बनाए और उनके साथ सच्चे मित्र की तरह व्यवहार किया। 5. धर्म रक्षक। राजा रावण का वध करने के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे, तो उन्होंने राज्याभिषेक स्थापित किया, जहां सभी लोग सुखी और न्यायपूर्ण जीवन जीते थे। 6. धैर्य और त्याग का प्रतीक। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य, सत्य और धर्म का पालन किया। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। निष्कर्ष, श्री राम का चरित्र हमें सत्य, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और मर्यादा का संदेश देता है। वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक आदर्श मनुष्य हैं, जिनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं। रामायण में भगवान श्री राम की भूमिका। रावण वध और विजय। वनवास के दौरान रावण द्वारा सीता माता का हरण किया गया। श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। हनुमान जी, सुग्रीव और विभीषण के सहयोग से उन्होंने रावण का वध किया और सीता माता को मुक्त कराया। यह युद्ध सत्य पर असत्य की विजय और धर्म पर अधर्म की जीत का प्रतीक है। अयोध्या, वापसी और राज्याभिषेक। रावण वध के बाद श्री राम अयोध्या लौटे। वहां उनका राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य में लोग सुखी, सुरक्षित और न्यायपूर्ण जीवन जीते थे। कोई दुखी या अन्यायग्रस्त नहीं था। त्याग और मर्यादा। श्री राम ने हमेशा धर्म और मर्यादा को सर्वोपरि रखा। जब जनता ने सीता माता पर प्रश्न उठाए, तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को त्याग कर राजधर्म का पालन किया। उनका यह निर्णय उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है, जो मर्यादा और कर्तव्य का सर्वोच्च उदाहरण है। श्री राम का संदेश। श्री राम का जीवन सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। परिवार, समाज और राज्य के प्रति कर्तव्य निभाना सबसे बड़ा धर्म है। शांति, प्रेम और न्याय से जीवन जीना ही सच्चा राम राज्य है। राम राज्य का महत्व और श्री राम का शासन। रामायण के अंत में जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे, तब उनका राज्याभिषेक हुआ और शुरू हुआ वह स्वर्ण युग, जिसे राम राज्य कहा जाता है। यह केवल एक शासन नहीं था, बल्कि न्याय, धर्म और करुणा पर आधारित आदर्श राज्य व्यवस्था थी। राम राज्य की विशेषताएं। 1. सत्य और न्याय का शासन। श्री राम ने अपने शासन में सत्य, धर्म और न्याय को सर्वोपरि रखा। हर निर्णय में जनता की भलाई को प्राथमिकता दी जाती थी। कोई अन्याय, अत्याचार या छल नहीं था। 2. सुखी प्रजा। राज्य में हर व्यक्ति सुखी, सुरक्षित और समृद्ध था। किसी को भूख, बीमारी या भय नहीं था। सबके घरों में शांति और संतोष का वातावरण था। 3. नारी सम्मान। श्री राम ने समाज में नारी की गरिमा और सम्मान को बहुत महत्व दिया। सीता माता के प्रति उनका प्रेम और आदर इस बात का प्रमाण है कि स्त्री समाज की आधारशिला है। राम राज्य का महत्व। राम राज्य केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन शैली का प्रतीक है। यह बताता है कि जब शासन, धर्म और जनता तीनों मिलकर सत्य और न्याय का पालन करते हैं, तो समाज स्वर्ग बन जाता है। श्री राम का शासन आज भी आदर्श प्रशासन और न्यायपूर्ण नेतृत्व का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। सीता माता की अग्नि परीक्षा और राम सीता पुनर्मिलन कथा। रावण वध के बाद श्री राम ने सीता माता को लंका से मुक्त कराया, लेकिन जब सीता माता युद्ध भूमि में आई, तो श्री राम ने कहा,
मैंने यह युद्ध तुम्हारी प्रतिष्ठा और धर्म की रक्षा के लिए लड़ा है, न कि अपनी व्यक्तिगत इच्छा से। ये सुनकर सीता माता ने अपने पवित्र चरित्र और पतिव्रता धर्म को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देने का निर्णय लिया। सीता माता की अग्नि परीक्षा। सीता माता ने सबके सामने कहा, यदि मैं सदा श्री राम के प्रति पवित्र और निष्ठावान रही हूँ तो अग्निदेव मुझे हानि न पहुंचाए। वह प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हुई और अग्निदेव ने स्वयं सीता माता को निर्दोष और शुद्ध घोषित कर उन्हें श्री राम को सौंप दिया। इस प्रकार सीता माता की पवित्रता सिद्ध हो गई और श्री राम ने उन्हें ससम्मान स्वीकार किया। अयोध्या, वापसी और पुनर्मिलन। अग्नि परीक्षा के बाद श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटे। वहां भरत ने उनका स्वागत किया और पूरे अयोध्या में हर्ष और आनंद छा गया। दीप जलाकर लोगों ने उनका स्वागत किया। इसी घटना को आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। श्री राम और सीता माता का पुनर्मिलन धर्म, प्रेम और विश्वास की विजय का प्रतीक है। अर्थ और संदेश। सीता माता की अग्नि परीक्षा ये सिखाती है कि सत्य और पवित्रता हमेशा अग्नि जैसी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर और भी उज्जवल होती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, धर्म और विश्वास का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। श्री राम और सीता का मिलन आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है, जहां प्रेम के साथ साथ मर्यादा और कर्तव्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। रामायण में अंगद की भूमिका। अंगद रामायण के एक वीर, बुद्धिमान और निष्ठावान वानर योद्धा थे। वे वानर राज बाली के पुत्र और तारा देवी के बेटे थे। अंगद ने श्री राम के प्रति गहरी भक्ति और निष्ठा दिखाई और लंका युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जन्म और परिवार। अंगद का जन्म किष्किंधा में हुआ। उनके पिता बाली महान वानर योद्धा थे, जिन्हें भगवान श्री राम ने बाण से मार दिया था। बाली की मृत्यु के बाद श्री राम ने सुग्रीव को राजा बनाया और अंगद का राजकुमार के रूप में सम्मान किया। राम के प्रति निष्ठा। बाली की मृत्यु के बाद भी अंगद ने श्री राम से कोई वैर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने श्री राम को धर्म और सत्य के मार्ग का प्रतीक मानकर उनकी सेवा स्वीकार की। उनकी यह निष्ठा उनके महान चरित्र को दर्शाती है। सीता माता की खोज में भूमिका। जब श्री राम ने सीता माता की खोज के लिए वानर सेना भेजी, अंगद उस दल के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। वे हनुमान, जामवंत और नल नील के साथ दक्षिण दिशा में खोज के लिए गए। वहीं उन्होंने हनुमान को समुद्र पार करके लंका जाने के लिए प्रेरित किया। लंका में शौर्य प्रदर्शन। जब श्री राम की सेना लंका पहुंची, अंगद ने रावण के दरबार में दूत बनकर संदेश दिया। उन्होंने रावण से कहा, यदि तुम सीता माता को श्री राम को लौटा दो तो क्षमा मिल सकती है, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। रावण ने उनका अपमान किया। तब अंगद ने अपना पांव जमीन पर जमा दिया और कहा, यदि तुम्हारे किसी भी वीर में शक्ति है तो मेरा पांव हिला दो। रावण के सभी योद्धा मिलकर भी उनका पांव नहीं हिला सके। यह उनकी अद्भुत शक्ति और वीरता का प्रमाण था। लंका युद्ध में भूमिका। अंगद ने युद्ध में कई राक्षसों को परास्त किया। उन्होंने मेघनाद और अन्य राक्षसों से भी वीरता से लड़ा। वे सदैव श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा में तत्पर रहे। प्रमुख गुण: धर्मनिष्ठ, पराक्रमी, बुद्धिमान और विनम्र, अपने पिता बाली की तरह बलशाली परंतु श्री राम के प्रति समर्पित। अर्थ और संदेश: अंगद का चरित्र सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो धर्म और सत्य के लिए खड़ा रहे। निष्ठा, संयम और विनम्रता वीरता के साथ आवश्यक है। अपने पिता के शत्रु के प्रति भी क्षमाशीलता और धर्मनिष्ठा महानता का प्रतीक है। अंगद की लंका दूत कथा रामायण का एक अत्यंत प्रसिद्ध और वीरता से भरा प्रसंग है। अंगद का रावण के दरबार में दूत बनकर जाना। यह प्रसंग श्री राम की शांति नीति, अंगद की बुद्धिमत्ता और वानर सेना की वीरता का परिचायक है। पृष्ठभूमि: जब श्री राम की सेना लंका पहुंच गई और युद्ध की तैयारी हो रही थी, श्री राम ने पहले रावण को समझाने के लिए एक दूत भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यदि रावण सीता माता को ससम्मान लौटा दे तो युद्ध की आवश्यकता नहीं। तब अंगद आगे बढ़े और बोले, प्रभु, मुझे यह अवसर दीजिए। मैं रावण को आखिरी बार धर्म का संदेश दूंगा।
श्री राम ने अनुमति दी और अंगद रावण के दरबार में पहुंचे। अंगद का प्रवेश। अंगद स्वर्ण मंडित द्वारों से होते हुए रावण के दरबार में पहुंचे। रावण अपने सिंहासन पर बैठा था। चारों ओर मंत्री, योद्धा और राक्षस खड़े थे। अंगद ने बिना भय दिखाए ऊंचे स्वर में कहा, अंगद, हे लंकेश्वर रावण, मैं अयोध्या के राजा श्री राम का दूत हूँ। प्रभु श्री राम ने तुम्हें अंतिम बार समझाने के लिए मुझे भेजा है। रावण मुस्कुराया और बोला, रावण, वानर, तुम मेरे दरबार में खड़े होकर मुझे धमकी देने आए हो? अंगद, मैं धमकी नहीं, चेतावनी देने आया हूँ। श्री राम ने तुम्हें अनेक अवसर दिए, परंतु तुमने उनका अपमान किया। अब भी समय है, सीता माता को लौटा दो, नहीं तो लंका का नाम मिट जाएगा। रावण की घमंड भरी हंसी। रावण ने क्रोध में कहा, तुम्हारे जैसे बंदर क्या हमारे युद्ध का सामना करेंगे? तुम्हारे राम ने मेरे भाई बाली को पीठ पीछे से मारा था। अंगद, हाँ, राम ने बाली को धर्म के लिए मारा, अन्याय रोकने के लिए। तुम तो अधर्म का राजा बनकर सब पर अत्याचार कर रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम्हारा अंत हो। अंगद की वीरता। रावण ने क्रोधित होकर अपने योद्धाओं को आदेश दिया, इस वानर को पकड़ो और मार डालो। अंगद हंसे और बोले, पहले मेरा पांव जमीन से हिलाओ, फिर मुझे बांधना। उन्होंने अपना एक पांव जमीन पर जमा दिया। रावण के सभी महान योद्धा, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुत्र प्रहस्त, महापार्श्व, निकुंभ मिलकर भी उसका पांव नहीं हिला सके। तब अंगद ने कहा, यदि तुम्हारे साम्राज्य में किसी में शक्ति है तो मेरे पांव को हिला दो, नहीं तो जान लो तुम्हारी लंका अब राम के चरणों में झुकेगी। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। रावण क्रोध से जल उठा, परंतु कुछ कह न सका। अंगद का अंतिम संदेश। अंगद, हे रावण, ये श्री राम की दया है कि उन्होंने तुम्हें अंतिम अवसर दिया है। अब भी समय है, सीता माता को लौटाओ और धर्म का मार्ग अपनाओ, अन्यथा श्री राम का बाण तुम्हारे अहंकार को नष्ट कर देगा। यह कहकर अंगद ने अपना पैर उठाया। दरबार की मूर्तियां हिल गईं और वे आकाश में उड़कर लौट आए। इस प्रसंग का संदेश। अंगद का यह कार्य केवल वीरता नहीं, बल्कि धर्म की चेतावनी था। यह बताता है कि सच्चा योद्धा केवल युद्ध नहीं चाहता, पहले शांति और धर्म का संदेश देता है। जब अहंकार और अधर्म बढ़ जाता है तो उसे विनाश से कोई नहीं बचा सकता। अंगद का युद्ध में योगदान और लंका युद्ध के बाद की कथा। अंगद का नाम रामायण के सबसे शूरवीर, वफादार और धर्मनिष्ठ योद्धाओं में लिया जाता है। रावण के दरबार में दूत बनकर लौटने के बाद उन्होंने लंका युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका साहस, बुद्धिमत्ता और निष्ठा श्री राम के लिए अमूल्य सिद्ध हुई। लंका युद्ध में अंगद की वीरता। युद्ध शुरू होते ही अंगद वानर सेना के अग्रणी योद्धा बन गए। वे अपनी सेना के साथ राक्षसों पर टूट पड़े। उन्होंने कई शक्तिशाली राक्षसों को परास्त किया, जिनमें महापार्श्व, निकुंभ, प्रहस्त और अकोम्पन जैसे योद्धा शामिल थे। अंगद ने अपनी गति, शक्ति और फुर्ती से शत्रुओं में आतंक फैला दिया। उनके एक ही प्रहार से राक्षस धराशायी हो जाते थे। इंद्रजित से युद्ध। जब मेघनाद युद्ध भूमि में आया, अंगद ने उसके साथ भीषण युद्ध किया। दोनों में बाण, गदा और तलवारों से लंबा संघर्ष हुआ। हालांकि मेघनाद ने अंततः मायावी शक्ति का प्रयोग कर युद्ध से पलायन किया, फिर भी अंगद की वीरता से राक्षस सेना भयभीत हो उठी। कुंभकर्ण के साथ युद्ध। जब कुंभकर्ण रणभूमि में उतरा, अंगद ने उसे चुनौती दी और अपने पराक्रम से कुछ समय तक उसे रोके रखा। उन्होंने कई बार कुंभकर्ण पर प्रहार किया, परंतु वह अत्यंत विशालकाय और शक्तिशाली था। तब तक हनुमान, सुग्रीव और नल नील आ पहुंचे और सभी ने मिलकर युद्ध किया। रावण से अंतिम युद्ध में भूमिका। जब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचा, अंगद ने श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने रावण की सेना के प्रमुख योद्धाओं को नष्ट कर दिया, जिससे रावण अकेला रह गया। श्री राम ने तब रावण का वध कर धर्म की पुनः स्थापना की। रावण के वध के बाद श्री राम ने लंका में विभीषण का राज्याभिषेक किया। अंगद ने उस समारोह में भाग लिया और विभीषण को शुभकामनाएं दी। इसके बाद श्री राम के साथ वे अयोध्या लौटे। राम राज्य में अंगद का जीवन।
अयोध्या लौटने के बाद अंगद श्री राम के सबसे विश्वसनीय वानर योद्धाओं में रहे। वे सुग्रीव के नेतृत्व में किष्किंधा राज्य की सेवा करते रहे और श्री राम की आज्ञा का पालन करते रहे। उनका जीवन निष्ठा, धर्म और सेवा का प्रतीक बन गया। अंगद के जीवन से प्रेरणा। अंगद सिखाते हैं कि धर्म और निष्ठा का पालन ही सच्ची वीरता है। शक्ति के साथ संयम और विनम्रता आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में सत्य और कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। पिता के शत्रु के प्रति भी क्षमा और धर्मनिष्ठा रखना उच्चतम आदर्श है। अंगद और उनके पिता बाली की तुलना। अंगद और बाली दोनों ही किष्किंधा के महान वानर योद्धा थे, लेकिन उनके चरित्र, गुण और व्यवहार में महत्वपूर्ण अंतर था। इस तुलना से हम सीख सकते हैं कि शक्ति के साथ धर्म और निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण होती है। 1. शक्ति और वीरता। बाली अत्यंत बलशाली और वीर था। उसकी शक्ति इतनी थी कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने अपनी शक्ति के बल पर राजा बनने के लिए कई बार अनुचित निर्णय लिए। अंगद भी बहुत बलशाली था, लेकिन उसने अपनी शक्ति धर्म और सेवा में लगाई। उन्होंने कभी अपनी शक्ति से अन्याय नहीं किया। धर्म और मर्यादा। बाली ने अपने भाई सुग्रीव के अधिकार को छीना, जिससे वह अधर्म के मार्ग पर चला। वह अहंकार और स्वार्थ में फंसा रहा। अंगद ने धर्म और मर्यादा का पालन किया। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बावजूद श्री राम की सेवा और सत्य का मार्ग अपनाया। निष्ठा और समर्पण। बाली की निष्ठा केवल स्वयं के लिए थी। उसने अपने परिवार और जनता के हित से कभी अधिक ध्यान नहीं रखा। अंगद की निष्ठा श्री राम और धर्म के प्रति थी। वह सदैव अपने गुरु, राजा और प्रभु के आदेशों का पालन करता रहा। विनम्रता और दया। बाली अहंकारी और क्रोधित स्वभाव का था। उसकी विनम्रता और दया सीमित थी। अंगद विनम्र, दयालु और समझदार था। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग अन्याय रोकने और धर्म की रक्षा के लिए किया। सीख। 1. शक्ति और वीरता अकेले पर्याप्त नहीं है। धर्म और मर्यादा का पालन जरूरी है। 2. निष्ठा और समर्पण केवल प्रभु या गुरु के प्रति ही नहीं, बल्कि सत्य और न्याय के लिए भी होना चाहिए। 3. अहंकार और स्वार्थ से कोई भी महान योद्धा अधर्म के मार्ग पर जा सकता है, जबकि विनम्रता और सेवा से वीरता सच्ची और अमर बनती है। अंगद की पूरी कथा रामायण से सारांश में। अंगद रामायण के एक निष्ठावान, वीर और धर्मनिष्ठ वानर योद्धा थे। उनका जीवन शक्ति, निष्ठा और सेवा का अद्भुत उदाहरण है। जन्म और परिवार। अंगद का जन्म किष्किंधा में हुआ। वे वानर राज बाली और रानी तारा के पुत्र थे। बाली अत्यंत बलशाली और वीर था, लेकिन अहंकार और स्वार्थ के कारण अधर्म के मार्ग पर चला। अंगद ने अपने पिता की मृत्यु के बाद धर्म, निष्ठा और मर्यादा का पालन किया। राम के प्रति निष्ठा। अंगद ने हमेशा श्री राम की सेवा को सर्वोपरि रखा। बाली की मृत्यु के बावजूद उन्होंने स्वार्थ और वैरभाव नहीं रखा। वे श्री राम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित और भरोसेमंद थे। सीता माता की खोज में भूमिका। सीता माता के हरण के बाद अंगद हनुमान और अन्य वानरों के साथ दक्षिण दिशा में खोज के लिए गए। वे हनुमान को समुद्र पार लंका जाने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण रहे। लंका दूत कथा। अंगद श्री राम के दूत बनकर रावण के दरबार गए। उन्होंने रावण को चेतावनी दी, सीता माता को सुसम्मान लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। रावण के क्रोध और अपमान के बावजूद अंगद ने अपना पैर जमीन पर जमाकर चुनौती दी, जिसे कोई भी राक्षस हिला नहीं सका। यह उनके साहस, शक्ति और धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। लंका युद्ध में वीरता। अंगद युद्ध में अग्रणी योद्धा बने। उन्होंने कई राक्षसों का नाश किया, जिनमें महापार्श्व, निकुंभ और प्रहस्त शामिल थे। उन्होंने मेघनाद और कुंभकर्ण के साथ भी संघर्ष किया। अंततः श्री राम के साथ मिलकर रावण का वध हुआ और धर्म की स्थापना हुई। राम राज्य और सेवा भाव। रावण वध के बाद अंगद ने विभीषण के राज्याभिषेक में भाग लिया। अयोध्या लौटने के बाद वे श्री राम और सुग्रीव के आदेशों का पालन करते रहे। अंगद का जीवन निष्ठा, धर्म और सेवा का प्रतीक बन गया। अंगद और बाली की तुलना। शक्ति। बाली अधिक बलशाली लेकिन अहंकारी।
अंगद धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान। धर्म, बाली अधर्म के मार्ग पर, अंगद सत्य और मर्यादा का पालन करता। निष्ठा, बाली स्वार्थ परख, अंगद श्री राम और धर्म के प्रति समर्पित। विनम्रता, बाली अहंकारी, अंगद विनम्र और दयालु। सीख और संदेश। 1. शक्ति और वीरता के साथ धर्म और निष्ठा आवश्यक है। 2. निष्ठा और समर्पण केवल शक्ति के लिए नहीं बल्कि सत्य, न्याय और सेवा के लिए होना चाहिए। 3. अहंकार और स्वार्थ वीरता को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन विनम्रता और सेवा से वीरता अमर बनती है। अंगद, रामायण का निष्ठावान वानर योद्धा। अंगद रामायण के एक वीर, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ वानर योद्धा थे। वे वानर राज बाली और रानी तारा के पुत्र थे, लेकिन अपने पिता की शक्ति और अहंकार के विपरीत उन्होंने धर्म, निष्ठा और सेवा को जीवन का मार्ग बनाया। राम के प्रति निष्ठा। अंगद ने हमेशा श्री राम की सेवा को सर्वोपरि रखा। बाली की मृत्यु के बाद भी उन्होंने स्वार्थ या वैर भाव नहीं रखा और श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए वानर सेना में अग्रणी योद्धा बने। सीता माता की खोज और लंका दूत कथा। सीता माता का हरण होने पर अंगद ने हनुमान और अन्य वानरों के साथ लंका की ओर खोज शुरू की। वे खुद रावण के दरबार में दूत बनकर गए और रावण को चेतावनी दी, सीता माता को लौटाओ, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। रावण के अपमान और क्रोध के बावजूद अंगद ने अपना पांव जमीन पर जमाकर चुनौती दी, जिसे कोई राक्षस हिला नहीं सका। यह उनके साहस और धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। लंका युद्ध में योगदान। अंगद युद्ध में अग्रणी योद्धा रहे। उन्होंने कई राक्षसों का नाश किया और मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली राक्षसों का सामना किया। वे हमेशा श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा में तत्पर रहे और अंततः रावण वध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम राज्य में जीवन। रावण वध और विभीषण के राज्याभिषेक के बाद अंगद ने अयोध्या लौटकर श्री राम और सुग्रीव के आदेशों का पालन किया। उनका जीवन न केवल शक्ति और वीरता का बल्कि निष्ठा, सेवा और धर्म का प्रतीक बन गया। अंगद और बाली की तुलना। गुण। बाली अंगद, शक्ति अत्यंत बलशाली लेकिन अहंकारी बलशाली, धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान। धर्म अधर्म के मार्ग पर सत्य और मर्यादा का पालन। निष्ठा स्वार्थपरक, श्री राम और धर्म के प्रति समर्पित। विनम्रता अहंकारी, विनम्र और दयालु। सीख और संदेश। 1. शक्ति और वीरता के साथ धर्म और निष्ठा आवश्यक है। 2. निष्ठा और समर्पण केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सत्य, न्याय और सेवा के लिए होना चाहिए। 3. अहंकार और स्वार्थ वीरता को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन विनम्रता और सेवा से वीरता अमर बनती है। अंगद, रामायण का निष्ठावान वानर योद्धा। अंगद वानर राज बाली के पुत्र, धर्म और निष्ठा के प्रतीक थे। उन्होंने अपने पिता की शक्ति के विपरीत धर्म, सेवा और सत्य को जीवन का मार्ग बनाया। वीरता और साहस। सीता माता की खोज में अग्रणी, रावण के दरबार में दूत बनकर गए, अपना पांव धरती पर जमाकर राक्षसों को चुनौती दी। लंका युद्ध में योगदान, कई शक्तिशाली राक्षसों का नाश। श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा, रावण वध में महत्वपूर्ण भूमिका। अंगद से सीख, शक्ति के साथ धर्म और निष्ठा जरूरी है। अहंकार और स्वार्थ वीरता को नष्ट कर सकते हैं। विनम्रता, सेवा और समर्पण असली वीरता है। संदेश। सच्ची शक्ति वही है जो धर्म, निष्ठा और सेवा के लिए खड़ी हो। दूषण। रामायण में राक्षस और रावण के भाई। दूषण रावण के बड़े भाइयों में से एक थे। वह लंका के शक्तिशाली राक्षस योद्धा थे और रावण के अधिनायकत्व में उसकी सेना के प्रमुख सदस्य रहे। परिचय। दूषण रावण के परिवार के बड़े राक्षस योद्धा थे। वे लंका और उसके आसपास के क्षेत्रों में रावण की सत्ता बनाए रखने में मदद करते थे। उनका स्वभाव क्रूर, हिंसक और शत्रुतापूर्ण था। रामायण में भूमिका। 1. वानर सेना से संघर्ष। दूषण ने राम और लक्ष्मण की सेना के साथ कई बार युद्ध किया। वे विशेष रूप से किष्किंधा वानरों और हनुमान की सेना के लिए चुनौती बने। 2. लंका युद्ध में योगदान। रावण के वंशजों और मुख्य राक्षसों के साथ दूषण ने युद्ध भूमि में कई बार अपनी शक्ति दिखाई। उनका उद्देश्य था राम राज्य के मार्ग में बाधा डालना और लंका की रक्षा करना। 3. शौर्य और क्रूरता का प्रतीक। दूषण की वीरता राक्षसों की सेना में प्रसिद्ध थी, लेकिन उनका स्वभाव अहंकारी और अधर्मी था।
उन्होंने राम सेना की कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अंततः धर्म और राम की शक्ति के आगे पराजित हुए। सीख और संदेश। दूषण ये दर्शाते हैं कि अहंकार और अधर्म से प्राप्त शक्ति क्षणिक होती है। धर्म और सत्य की शक्ति हमेशा अधर्म और हिंसा पर विजयी होती है। रावण के भाई और उनके प्रमुख राक्षस योद्धा। संक्षिप्त सारांश। रामायण में रावण के परिवार और उनके भाइयों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। ये सभी लंका की रक्षा और राम सेना के मार्ग में बाधा डालने के लिए प्रसिद्ध थे। 1. दूषण। रावण का बड़ा भाई और शक्तिशाली राक्षस योद्धा। वानर सेना और राम लक्ष्मण से युद्ध में सक्रिय, क्रूर, अहंकारी और अधर्मी, अंततः राम सेना के सामने पराजित। 2. खंडन। रावण का वफादार भाई, विशालकाय और वीर योद्धा, युद्ध में राम सेना को चुनौती दी, लेकिन अंततः शत्रु सेना द्वारा हराया गया। 3. त्रिशिर। 3 सिर वाला राक्षस और रावण का पुत्र या भाई, युद्ध में राम लक्ष्मण को चुनौती देने वाला प्रमुख योद्धा, राम और वानर सेना से पराजित हुआ। 4. अहिरावण। पाताल का राक्षस और रावण का चाचा भाई, रावण के आदेश पर राम और लक्ष्मण को पाताल में बंद करने का प्रयास किया। हनुमान ने अपनी वीरता से उसे परास्त किया और राम लक्ष्मण को मुक्त किया। 5. अन्य राक्षस योद्धा। रावण के छोटे भाई और सैनिक जैसे महिरावण, शूर्पणखा के भाई आदि लंका युद्ध में राम सेना के सामने चुनौती बने। वे सभी रावण की सेना का हिस्सा थे और धर्म के खिलाफ लड़ते रहे। अंततः राम और वानर सेना के अद्भुत साहस और धर्म के आगे सभी पराजित हुए। मुख्य संदेश। रावण के भाई दिखाते हैं कि शक्ति और वीरता अकेले पर्याप्त नहीं होती। अहंकार, अधर्म और हिंसा हमेशा अंत में पराजय का कारण बनती है। धर्म, सत्य और निष्ठा की शक्ति अधर्म और छल से विजयी होती है। गंगा देवी की भूमिका रामायण में। गंगा देवी को रामायण में सीधे प्रमुख रूप से बहुत कम स्थान दिया गया है, लेकिन उनके धार्मिक और पौराणिक महत्व के कारण उनका संदर्भ अन्य कथाओं और रामायण के प्रसंगों में मिलता है। 1. पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक। गंगा देवी का नाम शुद्धता, पवित्रता और जीवनदायिनी धारा के रूप में लिया जाता है। उन्हें पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति के लिए पूजनीय माना जाता है। रामायण में जहाँ भी नदी, जल या पवित्र स्नान का उल्लेख आता है, गंगा देवी का प्रभाव संदर्भित होता है। रामायण में गंगा का संदर्भ। 1. स्नान और शुद्धि। जब राम, लक्ष्मण या वानर सेना किसी संकट या युद्ध से लौटते हैं, तो पवित्र जल का उपयोग शुद्धि के लिए किया जाता है। ऐसे प्रसंगों में गंगा का पवित्र जल धार्मिक महत्व के रूप में दर्शाया जाता है। 2. पितरों और धर्म की स्मृति। गंगा को पितृकर्म और धर्म पालन से जोड़ा जाता है। रामायण में धर्म, सत्य और पुण्य के संदर्भ में गंगा के पवित्र होने की कथा जुड़ी हुई दिखाई देती है। धार्मिक और पौराणिक संदेश। गंगा देवी यह सिखाती हैं कि शुद्धता, धर्म और भक्ति से जीवन का हर कार्य सफल और पुण्यपूर्ण बनता है। रामायण में उनका महत्व आध्यात्मिक पवित्रता और जीवन में धर्म पालन का प्रतीक है। गंगा देवी की विस्तृत भूमिका रामायण में गंगा देवी का उल्लेख मुख्य रूप से पवित्रता, शुद्धि और धर्म के प्रतीक के रूप में किया गया है। वह सीधे कथा में सक्रिय पात्र नहीं है, लेकिन उनके जल और पवित्रता से जुड़े प्रसंग महत्वपूर्ण हैं। 1. पवित्र स्नान और शुद्धि। राम, लक्ष्मण और वानर सेना अक्सर युद्ध या कठिन संघर्ष के बाद स्नान और शुद्धि करते थे। गंगा का जल पापों और अशुद्धि को धोने वाला माना जाता था। उदाहरण, जब वानर सेना लंका से लौटकर राम के शिविर में आती, तब गंगा या पवित्र जल का प्रयोग उनके शरीर और अस्त्र शस्त्र की शुद्धि के लिए किया जाता। 2. पितृकर्म और धर्म पालन। गंगा देवी का संबंध पितृ और धर्म संबंधी संस्कारों से जुड़ा है। रामायण में धर्म, सत्य और पुण्य के संदर्भ में गंगा का पवित्र होना दर्शाया गया है। राम के राज्याभिषेक या युद्ध से पहले वानर और मानव सेना अक्सर गंगा के जल से अपने आप को पवित्र करती थी। 3. पर्वत और नदी पार करने में गंगा का महत्व। कई प्रसंगों में गंगा पवित्र नदी के रूप में युद्ध या यात्रा के मार्ग में बाधा हटाने और सेना के लिए मार्ग प्रशस्त करने में भूमिका निभाती है। गंगा का जल स्नान और पूजा के माध्यम से यज्ञ,
भक्ति और धर्म की रक्षा में प्रयुक्त होता है। 4. आध्यात्मिक संदेश। गंगा देवी यह सिखाती हैं कि शुद्धता, भक्ति और धर्म पालन से जीवन सफल होता है। रामायण में उनका महत्व आध्यात्मिक पवित्रता, युद्ध के पूर्व शांति और पुण्य की प्राप्ति का प्रतीक है। उनके जल का प्रयोग यह दर्शाता है कि धर्म और पुण्य के मार्ग पर चलना जीवन में विजय और शांति लाता है। भगीरथ, गंगा माता को पृथ्वी पर लाने वाले राजा। भगीरथ का नाम रामायण के प्रसंगों में सीधे नहीं आता, लेकिन वे महान राजाओं और गंगा देवी से जुड़े पौराणिक कथा में प्रमुख हैं। उनका जीवन धैर्य, तपस्या और धर्म परायणता का प्रतीक है। 1. परिचय। भगीरथ त्रेता युग के महान राजा थे और सौराष्ट्र मिथिला क्षेत्र के शासक माने जाते हैं। वे सत्यम, धर्म और तपस्या में अडिग थे। उनकी कथा मुख्य रूप से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए किए गए उनके प्रयास के कारण प्रसिद्ध है। 2. गंगा को पृथ्वी पर लाना। भगीरथ के पूर्वजों की आत्माएं कथित रूप से पाप और श्राप के कारण मुक्त नहीं हो पा रही थीं। वे अपनी तपस्या और संकल्प से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर गंगा माता को पृथ्वी पर लाने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गंगा देवी पृथ्वी पर उतरती है, लेकिन उनकी तेजस्विता से धरती ध्वस्त होने का भय था। तब भगवान शिव गंगा के प्रवाह को अपनी जटाओं में बांधकर नियंत्रित करते हैं। भगीरथ के प्रयास से गंगा का जल उनके पूर्वजों के मोक्ष और पृथ्वी पर जीवन के लिए उपयोगी बनता है। 3. भगीरथ का संदेश और महत्व। भगीरथ यह दिखाते हैं कि धैर्य, तपस्या और धर्म परायणता से असंभव कार्य भी संभव है। उनका जीवन संकल्प, शांति और भक्ति का आदर्श है। गंगा के प्रवाह के माध्यम से उन्होंने पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित की। 4. गंगा और भगीरथ का प्रेरक प्रसंग। यह कथा यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं, बल्कि तपस्या, धैर्य और धर्म से होता है। गंगा का जल आज भी पापों को धोने और पुण्य की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। हेमा देवी। रामायण में हेमा देवी का उल्लेख सीधे मुख्य प्रसंगों में बहुत कम है, लेकिन पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्हें वनवास और धर्म पालन के प्रसंगों से जोड़ा गया है। 1. परिचय। हेमा देवी को सौम्यता, धर्मनिष्ठा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। वे प्रायः धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं के संदर्भ में रामायण की कथा में उल्लेखित होती हैं। 2. रामायण में भूमिका। 1. वनवास और सेवा। हेमा देवी वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण की धार्मिक और नैतिक देखभाल का प्रतीक मानी जाती हैं। उनका नाम शुद्धता और सेवा भाव के लिए लिया जाता है। रामायण में गौतम ऋषि की भूमिका। गौतम ऋषि